हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। चार हैं जी ये। साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। एक एक करके इसको पढ़ेंगे। बेसिकली जो रूल ऑफ थंब वाली बात है, ये बात मैंने आपको मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड फीचर्स में ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो रूल ऑफ थंब, इसमें मैं बहुत ज्यादा कुछ अब आपको नया नहीं बता पाऊंगा बिकॉज मैंने पहले ही बता दिया है। रूल ऑफ थंब से मेरा मतलब क्या था या मेरा मतलब क्या है, जो इसका मतलब है, रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि नाउ वी विल नॉट वर्क बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्टिकुलर मैनेजर, what he thinks, what he estimates, what is his opinion. That's not that much important. The important is the scientific methods, the scientific study, systematic working, pre-decided norms, pre-decided standards कि ये काम इतनी देर में हो जाना चाहिए, इसमें इतना मटेरियल लगना चाहिए। वो जो रूल्स हैं जो एक ऑब्जर्वेशन के बाद और एक्सपेरिमेंट के बाद डेवलप किए गए हैं, उनको कंपनी में इंप्लीमेंट किया जाए सो दैट देयर इज अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉस्टिंग। आप समझ पाए मैंने क्या बोला? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉस्टिंग का मतलब होता है जब आप साइंटिफिक वे में प्रोडक्शन करते हो, प्री डिसाइडेड नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए प्रोडक्शन करते हो, तो आपकी एक वेल डिफाइंड कॉस्ट आती है कि हाँ ये चीज इतने रुपए में बनेगी। तभी तो फिर आप एक रीजनेबल प्रॉफिट के साथ सेलिंग प्राइस ढंग से डिसाइड कर पाते हो। नहीं तो अगर तुक्का मार के काम करोगे, है ना, जिसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं, तो अगर तुक्का मार के काम करोगे तो आपको पता लगा सेलिंग प्राइस 100 है और बाय द वे चीज ही 120 की बनी, तो फिर तो लॉस होना ही होना है ना। तो ऐसे में ही फिर क्या होता है कि कंपनियां लॉस में चली जाती हैं और फिर एक दिन बंद हो जाती हैं। तो यही टेलर ने सजेस्ट किया कि दैट डू योर वर्क साइंटिफिकली, डू ऑल द कैलकुलेशंस बिफोर, है ना, डू अ प्रॉपर एनालिसिस बिफोर डूइंग एनी वर्क एंड देन यू इंप्लीमेंट। दैट इज साइंस, not rule of thumb, right? There should be scientific study and analysis of each element of a job. आप समझ पा रहे हो? यहां पे एक टर्म आई है each element of a job, मैं इसको भी हाईलाइट करता हूं। देखो, जॉब का मतलब हो गया एक प्रोसेस, कोई भी एक प्रोडक्शन प्रोसेस, कोई काम होना है तो उसको एक जॉब की तरह समझो। उसके हर एलिमेंट को देखो। हर एलिमेंट का मतलब उसमें जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसको देखो, कहां स्टोर हो रहा है उसको देखो, कितना यूज हो रहा है उसको देखो, कितना वेस्ट हो रहा है उसको देखो, टेम्परेचर को देखो, इलेक्ट्रिसिटी को देखो, वर्कर की मूवमेंट को देखो, है ना। उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट कितनी देर में बन रहा है, कैसे पैक हो रहा है, क्वालिटी कौन चेक कर रहा है। आप समझ पा रहे हो व्हाट आई मीन टू से गाइस? ईच एलिमेंट ऑफ ए जॉब, एक चीज पर नहीं, हर छोटी से छोटी चीज भी जो उसमें इन्वॉल्व है उसको देखो, ध्यान से उसको स्टडी करो। देखो कहीं ऐसा तो नहीं कहीं वेस्टेज हो रही हो, कहीं कॉस्टिंग ज्यादा जा रही हो बेकार में, उसको कम करो। यही उन्होंने कहा इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच और हिट एंड ट्रायल मेथड। ये जो रूल ऑफ थंब है इसी को हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं, जिसको अब बदलने की तैयारी है साइंटिफिक मैनेजमेंट से। टेलर बिलीव्ड दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। आई थिंक इस पॉइंट पे मैंने बहुत पहले भी बोला है, किसी भी काम करने की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेस्ट टेक्निक है, उसको ढूंढो और उसी से काम करो, राइट? और इसको डेवलप करो थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स थ्रू वर्क स्टडी। जो काम हो रहा है उसको स्टडी करो, उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स को नोट करो, कितनी मूवमेंट है वर्कर की, कितना टाइम लग रहा है ना, कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना रॉ मटेरियल उसमें कंज्यूम हो रहा है, कितना वेस्ट हो रहा है। मैं शायद अपनी बातें रिपीट ही कर रहा हूं, बट दिस ऑल वी हैव टू स्टडी, है ना। यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसके बाद देखो कि अलग अलग चीजों को ट्राई करके कि किस मेथड से हमारे पास बेस्ट एफिशिएंसी यानी मिनिमम कॉस्ट पर बेस्ट क्वालिटी निकल के आ रही है, एंड देन उसको एक स्टैंडर्ड बनाओ और फिर सारे वर्कर्स को बोलो कि यही वाला फॉर्मूला यूज करो, राइट? दिस इज अ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ वर्क, दिस इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ वर्क, राइट? स्टैंडर्ड मेथड ऑफ वर्क करने का मतलब है कि ऐसा ही करो, है ना। जैसे आपने भी चाय नहीं कभी बनाई होगी, मैंने भी नहीं बनाई, मैं हमेशा से चाय का एग्जाम्पल बड़ा उठा लेता हूं। तो जैसे अगर हमने पाना पहले से फिक्स कर दिया कि भाई अगर 1 कप हमने चाय बनानी है, सपोज उसके अंदर टोटल मान लेते हैं 150 ml आउटपुट आनी है।
अब सपोज हमने डिसाइड कर दिया कि भाई उसमें 80 ml वाटर डलेगा, है ना, 60 ml सपोज हमने कहा मिल्क डलेगा, है ना, 1 टीस्पून जो है उसमें हमने जो है वो शुगर यूज करनी है ना, एंड उसका मान लेते हैं 50% हमने टी जो पाउडर है या जो भी जो है वो यूज करना है, तो वो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो उससे क्या होगा कि ये नहीं है कि चाय में कभी दूध ज्यादा है, कभी चीनी ज्यादा है, कभी कम है, अब वो एक सी बन के आएगी। दैट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ वर्क। अब इसी को आप कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल में फिट कर लो, तब आप बात को समझ लेंगे, है ना। द मेथड्स ऑफ डेवलप शुड सब्स्टिट्यूट द रूल ऑफ थंब थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया वैसे ही कि जैसे पहले नहीं यूज होता था पुराने जमाने में, तो अगर कोई पुराना मैनेजर होगा कहेगा इंटरनेट कुछ नहीं होता है, लेकिन आज आप इंटरनेट या कंप्यूटर को यूज करके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करो तो इट्स मोर एक्यूरेट। आप डिजाइन के देखो, मैनुअल डिजाइन आर एक्सीलेंट बट कंप्यूटराइज्ड डिजाइन इनफाइनाइट। तो जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, लेटेस्ट बेनिफिट्स हैं, उनको यूज करना चाहिए ना। आज कस्टमर फिर इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स मांगता है, तो हमें उससे भी compete करना और अपने प्रोडक्ट को भी इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाना भाई। तो यहां पर यही बात दिया है कि स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड मेथड, स्टैंडर्ड समझे ना, एक चीज को हमने सेट किया एक्सपेरिमेंट से कि ऐसा करने से हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उसको फॉलो करना। दैट इज स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड मेथड फॉर डूइंग अ टास्क, एंड इट मस्ट बी साइंटिफिकली एनालाइज्ड एंड शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। एस्टिमेट होता है ना भाई, मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है ये चीज इतने में हो जाएगी, वो नहीं। पास्ट एक्सपीरियंस, पहले ऐसा हुआ था, हिट एंड ट्रायल मेथड करके देख लेते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर नो। तभी उन्होंने पहले ही कहा है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो ये लास्ट के जो 3 चीजें हैं ये अब नहीं चलेंगी। क्या नहीं चलेंगी? एस्टिमेट्स नहीं चलेंगे, या मेरे ख्याल से तो ऐसा होगा, वो नहीं। पहले से पता होना चाहिए नहीं ऐसा ही होगा। दैट मच कॉन्फिडेंस शुड बी देयर, दैट मच स्टैंडर्डाइजेशन इज देयर, है ना। देन पास्ट एक्सपीरियंस नहीं चलेगा कि यार पहले मैंने ऐसा किया था तब ऐसा हो गया था। हो सकता है अब नई सर्कमस्टांसेस हो तो वो चीज ना चल पाए। और जैसे मैंने कहा हिट एंड ट्रायल कि करके देख लेते हैं, फिट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। ये तो अब आज के ज़माने में हो ही नहीं सकता, इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स लगी होती है, ये तुक्केबाजी से तो फिर कंपनी डूब सकती है। दैट इज ऑल इन दिस फर्स्ट साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, right? Second is harmony not discord. We'll discuss in the next. Thank you.